को यहाँ पर इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है, और भाग देना बहुत सरल होता है। जैसे आप बचपन से भाग देते आए हो ना, उसी प्रकार भाग देना है। भाग देने के बाद हमको यहाँ पर सत्यता की जांच करना है, मतलब कि इसका भाग देना पहले आपको सीखना है। और विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। उसमें हमको मान रख करके इसका पुष्टि भी करना है, इसको सिद्ध भी करना है। बहुत सरल सवाल है। देखिए, आपको इसमें इसका भाग देना है ना, तो उसको सबसे पहले आप यहाँ पर बीच में लिख लोगे। लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे बड़ी घात वाले को सबसे पहले लिखना है, और उससे छोटी घात वाले को उसके पहले, और उसके छोटी वाले घात को उसके पहले, और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर x की घात 3 है। घात 3 वाला सबसे बड़ा है, तो आपको जमाना पड़ेगा। ऋण x की घात 3 को मैं सबसे आगे लिख लूँगा, ऋण x की घात 3। फिर घात 2 वाले को, घात 2 वाला यहाँ पर 3x की घात 2, यहाँ पर लिख लो धन का 3x की घात 2। इसके बाद खाली एक सवाल लिखेंगे, ऋण का 3x का ऋण का 3x। फिर संख्या वाला आखिरी में लिखना है, धन 5 के धन का 5। आपको इसमें इसका भाग देना है। तो देखिए, इसको भी आपको इसी प्रकार जमाना पड़ेगा। सबसे बड़ी घात वाले को आपको सबसे आगे इस जमाना ज़रूरी है। यदि आप नहीं जमाओगे ना, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ऋण x की घात 2 को सबसे आगे लिखना है, तो यहाँ पर लिख लें ऋण x की घात 2। फिर x वाले को लिखेंगे धन का x। फिर आखिरी में संख्या वाला ऋण 1 का, यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 1। उसका बाद भाग दीजिए। देखिए, इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण x की घात 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऋण x की घात 3 लिख लिए। फिर लगा दो बटा। उसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद है ऋण x की घात 2, तो यहाँ पर लिख दो ऋण x की घात 2। सिंपल सी बात है। इसका प्रथम पद उठाओ, यहाँ पे लिख दो इसका प्रथम पद उठाओ, और उसके बटे में लिख दो, यहाँ पर लिख दो, है ना। उसका देखो, ऋण से ऋण कट गया। अब x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है ना। x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है। तो जब काटेंगे, यहाँ पर x की घात 3 मतलब कि यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर x की घात 2 का मतलब है यहाँ पर 2x है। तो 2x में से ऊपर के 2x कट जाएंगे, और 3x में से 2x कट गए, तो यहाँ पर कितने x बचेगा, 1x बचेगा। तो वो 1x यहाँ पर ये बचा। अब यहाँ पर जो x बचा, इस x का गुणा आपको इस पूरे पद में करना है। बहुत सरल है। सबसे पहले इसका प्रथम पद उठाओ, बटे में इसका प्रथम पद लिखो, भाग दो, काटा पीटी करो। जो बचेगा उसका गुणा इसके साथ कर दो, उसका गुणा इस भाजक के साथ कर दो, इस संख्या गुणा इसका गुणा इस भाजक के साथ कर दो। तो कर दूंगा मैं यहाँ पर x का गुणा इस पूरे पद से कर दूंगा, x का x यहाँ गुणा कर दूंगा, ऋण x की घात 2 का ऋण x की घात 2, धन x का धन x, ऋण 1 का ऋण 1। अब x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब x का गुणा कोष्टक के अंदर उपस्थित सभी संख्याओं से होगा। x का गुणा इससे भी होगा, x का गुणा इससे भी होगा, और x का गुणा इससे भी होगा। तो ऋण का ऋण x गुणा x की घात 2 बराबर x की घात 3। ऋण का ऋण x इंटू x की घात 2, यहाँ पर जाएगा x की घात 3। धन का धन x इंटू x की घात 2, x इंटू x की घात 2। ऋण का ऋण x गुणित x एक कम x। अब देखिए, आपको जमाना है। जमाना बहुत सरल होता है। घात 3 वाले नीचे घात 3 वाला पद लिखो, घात 2 वाले के नीचे घात 2 वाला पद लिखो, और x वाले के नीचे x वाला पद लिखो। यहाँ पर घात 3 वाला पद, यहाँ पर ये घात 3 वाला पद है, तो इसको उठाओ और उसके नीचे लिख लो। घात 2 वाले नीचे घात 2 वाला पद को उठाओ और यहाँ पर लिख लो, और x वाले के नीचे x वाले पद को उठाओ और यहाँ पर लिख लो। अब भाग देने के बाद, ये लिखने के बाद हम घटाते हैं। अब सिंपल आपको घटाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, घटाना है। तो जब कभी भी हम घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं। जब कभी भी आप घटाओगे, तो घटाते समय चिन्ह क्या होते हैं, उलट जाते हैं। घटाते समय चिन्ह उलट जाते हैं। इसके सामने अभी ऋण लगा है, तो घटाते समय ऋण वाला हो गया धन का। यहाँ पर धन लगा है, तो धन वाला हो जाएगा ऋण का। यहाँ पर ऋण लगा है, तो ऋण वाला हो जाएगा धन का। मतलब कि चिन्ह आपको पलट देना है। अब देखिए, x की घात 3 धन का है और x की घात 3 ऋण का है ना। तो धन के x की घात 3 और यहाँ पर x की घात 3 ऋण का है ना। संख्या सामान्य चिन्ह विपरीत है, तो कहीं कट जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। x की घात 3 में से x की घात 3 घट जाएगा और कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, 3 x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 2 है, और ये ऋण का है। ये संख्या धन वाली है और एक संख्या ऋण वाली। जब एक संख्या धन वाली होती है और एक संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। तो 3x की घात 2 में से 1x की घात 2 गया, कितना बचा, 2x की घात 2 बचा। और इसके सामने का चिन्ह वही होगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह होता है। इसके सामने धन लगा, तो इसके सामने भी यहाँ पर धन रहेगा। उसी प्रकार इसके सामने ऋण लगा है और इसके सामने धन लगा है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, है ना। तो 3x में से 1x गया, 2x बचा। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यहाँ पर ऋण है, इसलिए इसके सामने भी यहाँ पर ऋण लग जाएगा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण है, तो यहाँ पर लग जाएगा ऋण। धन का धन 5 का यहाँ पर हो गया 5। ये बहुपद आ गया। अब इसी प्रकार इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ, इस बहुपद का
प्रथम पद उठाओ, क्या है 2x की घात 2, यहाँ पर लिख दो 2x की घात 2 लिख दिए। उसके बाद इस भाजक का प्रथम पद उठाओ, इस भाजक का प्रथम पद है ऋण x की घात 2, तो बटे में ऋण x की घात 2 लिख दो। इसका प्रथम कुछ नहीं करना है, इसका प्रथम पद उठाओ, सेम वैसे ही है, यहाँ पर लिख दो ऋण 2x की घात 2, फिर लगाओ बटे, इसका प्रथम पद उठाओ, इसका प्रथम पद है ऋण x की घात 2, बटे में लिख दो ऋण x की घात 2। देखिए x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, ऋण ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 2 बचा। कितना बचा? ऋण 2 बचा। उसी प्रकार अब ऋण 2 का गुणा फिर से इस पूरे बहुपद में कर दो, ऋण 2 का गुणा इस पूरे बहुपद में कर दो। अरे ऋण 2 का गुणा इस पूरे बहुपद में कर दो, तो ऋण 2 का ऋण 2, ये बहुपद क्या है? ऋण x की घात 2, ऋण x की घात 2, धन का x, धन का x, ऋण 1 का ऋण 1। क्लियर? अब कर दो गुणा, पहले चिन्ह गुणा होगा, इसका गुणा इससे करूँगा पहले मैं, ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, 2 इंटू x की घात 2, यहाँ पर 2x की घात 2 हो गया, ऋण गुणा धन ऋण हो जाता है, ऋण गुणा धन ऋण होता है, 2 गुणित x 2x, ऋण गुणित ऋण धन होता है, ऋण गुणित ऋण धन होता है, 2 गुणित 1, 2 1 कम 2 हो जाता है। अब सिंपल घात 2 वाले नीचे घात 2 वाले लिख दो, x वाले नीचे x वाले लिखो और संख्या के नीचे संख्या लिखो। 2x की घात 2 है, इसके नीचे 2x की घात 2 हो जाएगा, आ गया। यहाँ पर 2x के नीचे यहाँ पर आला पद उठाया मैंने, यहाँ पर लिख दिया, x वाले नीचे x वाले लिख देंगे, संख्या वाले नीचे संख्या वाले लिख देंगे, धन का 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, धन का 2। अब सिंपल भाग देते समय यहाँ पर घट जाता है, चिन्ह उल्ट हो जाएंगे, फिर घटाएंगे हम। अब भाग देने में घटा जाता है ना, भाग देने में घटा जाता है तो चिन्ह पलट जाते हैं। इसके सामने भी धन लगा है, इसके सामने भी धन लगा है, तो धन वाला पलट करके ऋण का हो जाएगा। इसके सामने भी ऋण लगा है तो ऋण वाला यहाँ पर धन का हो जाएगा, इसके सामने भी धन लगा है तो धन वाला यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। अब 2x की घात 2 यहाँ पर धन का है, 2x की घात 2 यहाँ पर ऋण का है, तो ये कट जाएगा और कट करके हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसी प्रकार 2x यहाँ पर ऋण का है और 2x यहाँ पर धन का है, 2x यहाँ पर ऋण का है, 2x यहाँ पर धन का है, तो 2x में 2x गया, ये हो जाएगा 0। अब देखो 5 यहाँ पर धन का और 2 यहाँ पर ऋण का है, मतलब 5 में से 2 घटा रहा है, तो 5 में से 2 का यहाँ पर बचा 3। सिंपल है। अब देखिए आप लोग को मैंने बता चुका था कि ये होता है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है हमारा भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है हमारा भाज्य, है ना, ये होता है हमारा भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, इसको हम बोलते हैं भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल, इसको बोलते हैं हम शेषफल। सिंपल लिख लो, क्या क्या दिया आपको, देखो भाज्य कितना दिया है, भाज्य आपको इतना दिया है, इसको उठाया मैंने यहाँ पर लिख लिया जैसे का वैसा। भाजक कितना दिया है, भाजक आपको इतना दिया है, तो भाजक मैंने इसको उठाया और यहाँ पर भाजक बराबर इतना दिया है। भागफल कितना दिया है, भागफल आपको इतना दिया है, ये होता है आपका भागफल, भागफल बराबर इतना दिया है, और शेषफल ये इतना दिया है, शेषफल दिया बराबर का 3। अब विभाजन एल्गोरिथम में हमको सत्यता की जांच भी करना है, तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। विभाजन एल्गोरिथम होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य कितना दिया है, भाज्य हमारा इतना दिया है, इसको उठाओ भाज्य के नीचे लिख लो, बराबर नीचे बराबर भाजक, भाजक कितना है, भाजक इतना दिया है, इसको उठाओ भाजक के नीचे लिख लो, गुणे का गुणा, कोष्टक लगा दिया, कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। भागफल कितना दिया है, भागफल यहाँ पर 1 2 दिया तो कोष्टक में 1 2, धन का धन, शेषफल कितना दिया 3, शेषफल नीचे यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। सिंपल है। अब सिंपल इसको हल करना है, हल करना बहुत सरल है, बराबर के नीचे बराबर। अब देखिए यहाँ पर एक कोष्टक ये है और एक कोष्टक ये है, 2 कोष्टक का गुणा हो रहा है ना, तो ये कोष्टक थोड़ा छोटा है इसमें क्योंकि इसमें 2 ही संख्या है, और ये कोष्टक थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 3 संख्या है। तो छोटे कोष्टक को मैंने यहाँ पर लिख दिया, बड़े कोष्टक को मैंने यहाँ पर लिख दिया, धन का धन 3 का 3, क्योंकि लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुणित 3 करो, 3 गुणित 2 करो, आंसर 6 आना है, चाहे इसका गुणा इसमें करो या फिर इसका गुणा इसमें करो, बात बराबर रहती है। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक का गुणा हो रहा है, ये भी एक कोष्टक और ये भी यहाँ पर कोष्टक है, तो कोष्टक का गुणा कैसे होता है, कोष्टक का गुणा इस प्रकार किया जाता है कि पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे, पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे। तो देखिए पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, तो x का गुणा मैं इस पूरे कोष्टक से कर दूंगा, तो x का गुणा मैंने यहाँ पर इस पूरे कोष्टक से मैंने यहाँ पर कर दिया। जब पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा आप इस पूरे कोष्टक से कर दोगे, उसके बाद
पहले कोष्ठक की दूसरी संख्या गुणा भी इसी कोष्ठक से करना है। ऋण 2 का ऋण 2, इस ऋण 2 का गुणा भी आप इस पूरे कोष्ठक से कर दोगे। तो इस ऋण 2 गुणा मैंने यहाँ पर इस पूरे कोष्ठक से कर दिया। धन का धन 3 का हो गया यहाँ पर 3। अब x का गुणा इस पूरे कोष्ठक से हो रहा है, मतलब कि x का गुणा इससे भी होगा, x का गुणा इससे भी होगा और x का गुणा यहाँ पर इससे भी होगा। क्लियर? तो x का गुणा पहले इससे करूँगा मैं, तो ऋण का ऋण x इंटू एक्स की घात 2, यहाँ पर x की घात 3 हो जाएगा। x इंटू एक्स की घात 2, ऋण का ऋण x गुणित x एक कम x। अब 2 गुणा इस पूरे कोष्ठक से होगा, तो पहले 2 गुणा इससे होगा, फिर 2 गुणा इससे होगा, फिर 2 गुणा इससे होगा। ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा। 2 इंटू एक्स की घात 2 बराबर 2x की घात 2। ऋण गुणित धन ऋण होता है, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ऋण गुणित ऋण धन होता है, ऋण गुणित ऋण धन होता है। 2 इंटू 2 गुणित 1, तो 2 एक कम 2 हो गया। धन 3 का धन का 3। इसके बाद समान घात वाले को पास में डालो। ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 बार और कहीं पर है क्या? घात 3 बार और कहीं नहीं है, ये एक ही संख्या, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया ऋण एक्स की घात 3। उसके बाद घात 2 वाले को लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स की घात 2, यहाँ पर एक है वाला पद एक्स की घात 2, अगला पद है यहाँ पर एक और एक्स की घात 2, 2x की घात 2, ये भी घात 2 वाला पद है और ये भी घात 2 वाला पद है। तो घात 2 वाले पद आपस में हल हो जाते हैं, समान घात वाले पद आपस में हल होते हैं। यहाँ पर एक्स की घात 2 है, जो ये भी धन का है, और 2x की घात 2, 2x की घात 2 भी यहाँ पर धन का है, और है ना। तो 2x की घात 2 और 1x की घात 2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x की घात 2 और 1x की घात 2 3x की घात 2 हो जाएंगे। 2x की घात 2 और 1x की घात 2 3x की घात हो जाएंगे। देखिए अब x वाले आपस में हो जाएंगे, ये भी x वाला है और ये भी x वाला है। इसके सामने भी यहाँ पर ऋण लगा है, इसके सामने भी यहाँ पर ऋण लगा है, ये भी ऋण वाली संख्या और ये भी ऋण वाली संख्या है। ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 2x और 1x दोनों ऋण वाले दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2x और 1x होते हैं 3x और ऋण का चिन्ह आता है। नियम होता है कि ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है, तो 2x और 1x मिलकर यहाँ पर 3x हो जाएंगे और चिन्ह आएगा यहाँ पर ऋण का। संख्या आपस में हल कर लेंगे, 3 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 5। देखिए हमारा भाज्य इतना था, जब हमने इसको हल करे तो हल करने पर ये भी इतना ही आया। ये दोनों कैसे है? बराबर है। यहाँ पर जो पद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला भाज्य वाला पद और ये वाला पद दोनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे है? बराबर है। तो हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है।